पाकिस्तान वेस्ट इंडीज दूसरा और आखिरी टेस्ट। वेस्ट इंडीज टीम कौमी स्पिनर के जाल में फंस गई। वेस्ट इंडीज के 9 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली ने अपने पहले ही ओवर में माइक लुइस को विकेटों के पीछे कैच आउट करा दिया। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साजिद खान के 2 और अबरार अहमद की 1 विकेट। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरे टेस्ट में नुमान अली की शानदार बॉलिंग। नुमान टेस्ट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीनी अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर का जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। कहते हैं जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस शाही अफरीदी ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वाशिंगटन में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वज़ीर दाखिला की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात। कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम अशारिये बेहतर हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतरीन रास्ता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की आमादगी का इजहार। कहते हैं हमने बड़ी फराग दिली से मुज़ाकरात शुरू किए थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे। हुकूमत ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए सिर्फ 2 मुतालिबात रखे। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। ये नहीं चाहते सच सामने आए। ऐसी सूरत हाल में PTI मुज़ाकरात जारी नहीं रख सकती। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में तकर्री का अमल मुकम्मल। अरकान की तादाद 20 हो गई। सदर मुमलिकत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 4 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत कानून ने 4 अरकान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना शफीक, साहिबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद, सैयद सईदुल हसन और सैयद अतीकुर रहमान बुखारी रुकन तैनात। दहशतगर्द तंजीमें BLA और BLF पाकिस्तान खासतौर पर बलूचिस्तान की तरक्की की दुश्मन। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा हमले में शहीद शहरियों के भाइयों की आहू पुकार। 29 सितंबर 2023 को मसनूक हमले में शहीद बच्ची का वालिद अपनी बेटी की तस्वीर लिए गम से निढाल। गुज़श्ता बरस भी BLA और BLF ने 33 मासूम बलोचों को शहीद किया। अल-खिदमत फाउंडेशन के यतीम बच्चों ने हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स में फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवानों और अफसरान के साथ एक दिन गुजारा। बच्चों ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। बच्चों ने हथियारों और तकनीकी आलात में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस शहादा के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर के लिए सरगर्म। एक और शहीद पुलिस जवान की फैमिली को शहीद कोटे से घर दे दिया। शहीद कांस्टेबल असगर अली के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक सत्याना रोड फैसलाबाद में 1 करोड़ 35 लाख का घर दिया गया। कांस्टेबल असगर अली ने 2018 में दौरान रेड फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में की गई। रावलपिंडी से फितनल खवारिज के 3, लाहौर से 1 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और पंपलेट बरामद हुए। सिंध हाई कोर्ट में नौजवान यासीन मरी का मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। तहकीकात के लिए DIG हैदराबाद की सरबराही में नई JIT तश्कील दे दी गई।
कराची के इलाके सुरजानी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से जख्मी बच्चा दौरान इलाज चल बसा। हवाई फायरिंग से जांबाग बच्चों की तादाद 2 हो गई। हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। पाकिस्तान में रवा साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। पेशावर एयरपोर्ट पर मुश्तबा शख्स का एमपॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आया। एमपॉक्स हेल्थ इमरजेंसी के बाद केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल प्रोग्राम में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इमदाद की बंदिश से इस्तिस्ना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तमाम प्रोग्राम का जायजा लेकर तब्दीली या ख़त्म करने का फैसला करेंगे। महकमा ख़ारजा ने ताहाल खबर की तस्दीक नहीं की। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत हमास की जानिब से आज मजीद 4 इसराइली मुग़वी ख़वातीन को रिहा किया जाएगा। हमास ने 4 इसराइली मुग़वी ख़वातीन के नाम जारी कर दिए। मुग़वी इसराइली फ़ौज की सिपाही लैरी अलबाग, करीना एरीफ, डैनियल गल्बा और नमा लीवी का नाम शामिल। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जा सकता है। मुल्क के बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 और कल्लाफ में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख कर लिया। वादी नीला में बर्फबारी से बंद ग्रीस वैली की मरकजी शाहराह बहाल कर दी गई। पीसीबी ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचेस की मेजबानी होगी। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर होगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अदाकारा रूही बानो को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरवाजा समेत 150 ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में तकर्री का अमल मुकम्मल। अरकान की तादाद 20 हो गई। सदर मुमलिकत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 4 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत कानून ने 4 अरकान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना शफीक, साहिबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद, सैयद सईदुल हसन और सैयद अतीकुर रहमान बुखारी रुकन तैनात। और अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज लाला सुधीर के मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन पर तवील अरसे तक राज करने वाले सुधीर का असल नाम शाहजमान खान आफरीदी था।